श्लोक। निर्गुण यारे आण्या तो प्रभु सदा समाल। जिनकी आतिश चीत रख नानक निभही नाल। ये चौथी पदी का श्लोक है। यहाँ पर गुरु साहब अपने आप को ही कह रहे हैं, मतलब जब वो अपने आप को कहते हैं तो ये लागू है कि हम अपने आप को कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं। ये सारी आत्मा से कोई गिला नहीं है, आत्मा तो फंस गई है इसी मन के चक्कर में, उस पर कोई कसूर नहीं। तो कहते हैं निर्गुण आर ए आण्या, है मन तेरे कोई गुण नहीं है, तेरे में कोई वसफ नहीं है, तेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। और दूसरा ये है कि तेरे को अक्ल भी नहीं है। याना बोलते हैं जिसको अक्ल नहीं है, अनपढ़ है, इनोसेंट भी है, अनपढ़ भी है और बेसमझ है। ऐसा इंसान जो किसी का कहना भी नहीं मानता। ये मन को कहा है कि तू निर्गुण है, तेरे में अक्ल नहीं है, होश नहीं है, तू जिद्दी भी है, कहना भी नहीं मानता, तेरे में अहंकार ईगो भी है, सब कुछ है, और तू अयाना भी है। सो वो जो परमात्मा, उसको हमेशा सिमरन सिमरन को याद कर। कहते किसको? जिन किया तिस चीत रख, जिसने तेरे को जिसने तेरे को बनाया, जिसने तेरे को एक इंसान का शरीर देके दुनिया में भेजा है, किया मैंने जिसने जिन किया जिसने तेरे को बनाया, तिस चीत रख, उसका सिमरन कर। नानक ने वो तेरा साथ देगा अगर तू इसके साथ देगा। हाँ जी, आगे चलते। अष्टपदी। रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ये कहते हैं परमात्मा को, जो घटपट में रम्या हुआ है, जो तेरे अंदर आत्मा है, जो तेरा सांस चला रहा है, जो तेरा खाना हजम हो रहा है, और जो तेरे खून का दौरा भी चला रहा है, ये सारा हमारे शरीर के साथ ताल्लुक रखता है। क्योंकि कल भी जो हमने पढ़ा था, सर्वथान तो उत्तम थान, जिस घट में नाम जपता है वो उत्तम थान है। वो शरीर को ही बोला, जिस शरीर में नाम जपा जाता है। अब यहाँ भी आ गया, रमैया के गुण चेत पुरानी, उस परमात्मा जो घटवट हुआ है, उसके वस्फों को, उसके गुणों को, उसकी बख्शिश को याद कर। हाँ जी। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कवन मूल ते कवन स्थानी। तू है क्या, तेरा मूल क्या है, तू बन के क्या बैठ गया? कवन मूल मैंने तेरा बिगनिंग, तेरा मूल क्या है, और तू बन के दिखा क्या रहा अपने आप को। दुनिया में हम सब खुदा बन के बैठे हुए हैं, और वो भी खुदा बन के बैठे हैं। और इस दुनिया आप तो धोखे में हैं, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कवन मूल ते कवन दृष्टानी, तेरा मूल क्या है, तू आए क्या से, वो तो जानता नहीं, इधर आके तू खुदा बन गया, अपने आप को पहचान जरा। हाँ जी। जिन तू साज सवार सिंगारिया, जिसने तेरे को सजाया है, बनाया है। और अगर हमारी चमड़ी ऊपर से सारी उतार जाए, आपने देखा होगा म्यूजियम में या अस्पतालों में एक लटकती हुई जो हड्डियां हैं, सिर की खोपड़ी कैसे नजर आती है, दांत कैसे नजर आते हैं। ये चमड़ी उतार दी जाए तो हड्डियां कैसे नजर आती हैं और पांव कैसे नजर आते हैं, तो आदमी डर जाता है। ये हमारी वास्तव में शक्ल है। उसके ऊपर परमात्मा ने बहुत तरह के करीमे शरीर में पता नहीं क्या लगाई, उसने कहाँ से लाया होगा वो।
उस कर करके फिर उसने फाइनल इस चमड़ी नजर आ रही है, इसको शेप दी है और हम इतने सुंदर लगे तो इतने बैठे हैं। अगर ये सारी चमड़ी उतार दी जाए तो हम वो स्केल्टन है जो लटक रही है, जिसमें कुछ भी नहीं है। और उसने परमात्मा ने इसके लिए टाइम लिया है, सजाया है, संवारा है और फिर श्रृंगारने के लिए क्या किया है, हमारे आईब्रोज बनाए, कान लगाए बड़े सुंदर तरीके से, फिर सिर बिल्कुल ही खाली हो, बिल्कुल कुछ ना रहो, वो अलग बात है, लेकिन सिर के ऊपर बाल दिए। जिसके बाल नहीं होते वो विग खरीद के कई हजार का लगाते हैं सिर के ऊपर। फिर हमारे नाखून ने उनको बहुत सुंदर रंग दिया है। नाखून देखो ना, हाथ के पांव के बहुत सुंदर है। ये जो हम नेल पॉलिश लगाते हैं ना, ये हमारी बदतमीजी है, अपने साथ कर रहे हैं। नेल बुरा मत मानना, आप सभी लगाते होंगे जो सुन रहे हैं। तो नेल पॉलिश की जरूरत नहीं है। अगर नाखून को साफ करके रखा जाए तो नाखून इतने सुंदर हैं। आप देखो ना, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके नाखून कितने प्यारे लगते हैं। परमात्मा ने बहुत एक फर्स्ट क्लास पिंक सा रंग दिया नाखून को। जो नाखून नहीं चाहिए, जो फालतू हो जाता है, वो और रंग का होता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है। दांतों को कितना संवारा है। और चमड़ा ना हो तो एक आदमी जो उसकी खाना खाता भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी नहीं सकते। जुबान बनाई है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बेहद किया। वो कहते हैं जिन साज सवार सिंगारिया, तो तेरे को ये ऑर्नामेंट है, तेरी आंखें तेरी ऑर्नामेंट, नाक तेरा ऑर्नामेंट, कान तेरे ऑर्नामेंट। हम इनके ऊपर फिर हम बेवकूफी इसमें मोरी डाल के इसमें कांटे डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं मेरे पास तो बड़ा सोना है। सोना नहीं, आज कर लिया अपने शरीर का। जबरदस्ती नाक में मोरी, कान में मोरी। पहले तो लड़कियां करती, आजकल लड़के भी करते। ये सारा हमने अपना शरीर का नाश किए जा रहे हैं। परमात्मा ने बड़ा ढंग से बनाया। तो ये सारा जो हम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं। और उससे परमात्मा ने बहुत सुंदर बना के भेजा था। आगे बोलते हैं, गर्भ जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। उनका के पेट में जठ लगनी थी, जिसमें इतनी आग है, इतनी आग है कि उसमें अगर लोहा डाला जाए ना तो गल जाएगा। ये बात हम नहीं मानते, नहीं समझते, लेकिन अगर आपने देखना हो तो जब डॉक्टर लेजर से ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर जब नलियां अंदर डालते हैं तो अंदर जाके वो नलियां ऐसे जलती है, बड़ा फ्लेम निकलता है, इतना तेज फ्लेम निकलता है जितना गैस का निकलता है। ऐसे फ्लेम में जिसको हमको पता भी नहीं, माँ को भी नहीं पता लगता कि उसके पेट में इतना आग है, कोई नहीं पता लगने देता परमात्मा। तो उसमें उसको आता है और उसको सेफ रखता है, तकलीफ नहीं होने देता, ना माँ को ना बेटे को, बच्चे को। बार व्यवस्था तुझे पारे दूध, जिस वक्त तू बच्चा था तेरे को दूध बड़ा प्यारा था, तेरे पैदा होने से पहले ही माता के पेट में रख दिया। और दूध कैसे रखा? दूध को खराब नहीं होने दिया, पहले माखन पाछे दूध। माता के पहले क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि दूध से मक्खन बनता है, और यहाँ माता के मक्खन से दूध बनता है। तो एक अजीब सिस्टम है, डॉक्टर जानते हैं। वो जो मक्खन है वो दूध की शक्ल धार करके बड़ा स्वीट होकर उस बच्चे के मुंह में आता है। वो सारा काम कैसे किया परमात्मा ने? और फिर माता को देखना कि उसके लिए उसने कैसे किया। और ये एक बहुत अजीब सिस्टम है, इसकी डिटेल में जाके भी हमें बाहर नहीं आ सकेंगे, इतना खतरनाक चीजें हैं। परमात्मा ने दूध बताया माता के पेट में,
पहले माखन पाछे दूध। हाँ जी, आगे बोलते हैं। हर जोबन भोजन सुख सूध। जिस वक्त तेरे को जवानी दी तो खूब जवानी दी, फिर तू शीशे के सामने होके कभी अपने बाजू देखता है, कभी शक्ल देखता है, कभी सामने से देखता है, कभी 6-6 शीशे लगा के देखता है, कभी साइड मोड़ के देखता है, कभी कुछ करके देखता है। और पर जोबन देखो, जो जोबन भी जवानी खूब थी, पर जोबन सुख सूद और सुख भी है, और उसकी सोजी दी तेरे, उस सुख को तो मान रहा है। तेरे को जवानी में सुख जो तेरे को परमात्मा ने दिया है उसका तो आनंद ले रहा है। खाने में मजा है, सैर सपाटे में मजा है, शादियां करते हैं, कई कुछ करते हैं, हर चीज में परमात्मा ने अनादि आनंद दे दिया। पर जो सूद सुख भी दिया और उसकी समझ दी। हाँ जी, आगे। बिरद पयायु पर साक सैन। तो व्यर्थ हो गया, तेरे शरीर में कमजोरी आ गई, तो फिर तेरे को परमात्मा ने ऐसा बनाया कि तेरे तेरे देखभाल करने के लिए कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई पाँव मलता है, कोई हाथ मलता है, कोई कहता है अभी आप कैसे हो, कोई पानी लेके आता है, कोई कुछ करता है। कुछ ऐसे भी है जो सड़क पे पड़े हैं जिनको कोई नहीं पूछता, वो सर्दियों में या भूख से ही मर जाते हैं। तेरी इतनी कदर हो रही है, तू बैठे बैठे हुक्म करता है, तेरे सारा हुक्म माना जाता है, तू मुंह से बात निकालता, तेरी पूरी होती है। पढ़ दो। बिरद भयायु पर साक सैन। मुख अप्याओ बैठ को दैन। सारे रिश्तेदार तेरा आके हाल पूछते, मुख अप्याओ बैस को देन। जो पानी तू नहीं पी सकता, तेरे को उठा के अपने हाथ से पानी पिलाते हैं। अगर तू गिलास से नहीं पी सकता, चमचे से पिलाते हैं। और वो इतनी बर्दाश्त करते हैं। कहते हैं तू सोचा है कि ये तेरे साथ बख्शिशें कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, उसको तूने पहचाना जो इतनी बख्शिशें कर रहा है। हाँ जी। एह निर्गुण गुण कछु न बूझे। एहो गुण निर्गुण। अभी गुरु साहब अपने मन के बारे में कह रहे हैं कि मेरा मन इतना निर्गुण आ रहा है, इतना थैंकलेस है, इसका शुक्राना करना भी नहीं आता, ये निर्गुण है, गुण कछु ना बूझे, ये इतना गया गुजरा है, इसमें कोई गुण क्वालिटी नहीं है, अपनी कुछ नहीं है, फिर भी या परमात्मा हम तेरे गुणों को नहीं पहचान रहे। सारे तूने दिए, माता के पेट में बाहर आने के बाद, पीड़ित होने के बाद, तो सारा कुछ ख्याल कर रहा है। ये निर्गुण है, इसमें गुण नहीं है, थैंकलेस है, गुण कुछ ना सूझे, इसको कोई भी पर तेरा दिया हुआ बख्शिश को ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हाँ जी। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे। बख्श ले हो तो नानक सीझे। परमात्मा अगर आप बख्श लोगे ना, तब तो इसका कोई इलाज हो जाएगा, नहीं तो इसके लिए तो कोई जगह नहीं है। एक जगह एक शब्द सूरदास जी का आता है, संतों की वाणी में है, कहते हैं मैं इतना निर्गुण हूं, इतना गया गुजरा हूं कि मेरी शक्ल देख के तो धर्मराज भी भाग जाता है। वो कहता है इसको मत लाओ इधर, मत लाओ, इसको निकालो निकालो। उसको कहता है मेरा अंदर जनाजा आते नाते ना, वो धर्मराज बाहर से डांट मारता है, भगाओ इसको, क्यों लेके आए। मतलब मैं इतना गया गुजरा हूं, सूरदास जी अपना निम्रता बता रहे हैं कि मेरे को धर्मराज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहते हैं बख्श ले तो नानक सीजे। सीजे माने अगर बख्श लोगे तो ये समा जाएगा, तो ये तेरे तो अगर तू बख्श लेगा तो शायद इसको कोई अक्ल आ जाए। अपने आप इसको अक्ल आने वाली नहीं है, बड़ा अहंकारी है। हाँ जी। जय प्रसाद धर ऊपर सुख बसे। जय प्रसाद, जिसकी कृपा नाल धरती के ऊपर तू इतने सुख से रह रहा है।
देखो हम जाते हैं, सैर करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, सड़क में जाते हैं, बड़ा अंधेरा होता है, कितने कीड़े हैं, सांप हैं, सपुलियां हैं, और कई बिच्छू हैं, कई कुछ है, और हम चले जा रहे हैं, हमको कोई छूता भी नहीं है। इस धरती के ऊपर कोई कोई रोक सकता है सांपों को? कितने बनाए, कितने चल रहे हैं। जब हम कभी चलते हैं, खासकर मैंने तो देखा गोवा में भी, सड़क पे जाते जाते दोपहर को भी हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है, सामने सांप निकल रहे होते हैं। तो ये लेकिन हम रात को अंधेरे में जाते हैं, कोई लाइट भी नहीं, तो फिर भी कुछ नहीं होता। कहता है इस धरती तू चल रहा है मेरे मन, तू चल रहा है, और तेरे को उस जगह भी परमात्मा बख्शिश करके रास्ता दे रहा है, और हर चीज को हटाया हुआ तेरे लिए जैसे किसी ने झाड़ू मार के साफ की होती जगह, ऐसे हमारे लिए धरती परमात्मा ने साफ करी है। अगर मैली हो जाती है तो बरसात बचा करके उसको जरा फिर सॉर्ट आउट कर देता है, और गर्दा हो जाता है तो हवा ला के जो गंद है उसको साइड में कर देता है। गर्मी लगती है तो हमारे ऊपर पंखा चला देता है, सर्दी लगती है तो सूरज की गर्मी दे देता है। कहता तूने किसी चीज का शुक्राना करा कभी आगे चल के? जे प्रसाद तारे ऊपर सुख बसै, सुत प्रात बीत बनिता संग हसै। घर में बैठे आप, बहुत मुश्किल है कि 4 जने टेबल पे बैठे हों या 5 जने टेबल पे बैठे हों तो उनके आइडियाज आपसे मिलते हों, तो वो हंस खास के खाना खुना खा रहे हैं। तो हर एक की नजर, वो कहता है मैं दाल नहीं खानी, वो कहता है मैंने तोरिया नहीं खानी, वो कहता है मैं करेला नहीं खाना, वो कहता है मैं रोटी नहीं खानी, वो कहता है मैं चूरी नहीं खानी, और बनाने वाले की मुश्किल हो जाती है। वो कहता है वो दिन बहुत ही किस्मत वाला है जिस दिन 4 जने टेबल पे बैठ के बड़ा प्यार से खाना खाते हैं, और सुत कहते हैं पुत्र को, प्रात कहते हैं भाई को, मीत कहते हैं मित्रों को, बनता कहते हैं स्त्री को। सुत प्रात मीत बनता संग हंसे, हंस के और खुशी से खाना खा के और बड़े आराम से डकार मार के उठ जाते हो। कहते तुम शुक्र नहीं कर सकते उसका? नहीं तो टेबल पे बैठे एक दूसरे के सिर में थालियां मार देंगे और कटोरियां मार देंगे, गिलास फेंक देंगे, टेबल को कहीं और फेंक देंगे, और रसोई की दाल सारी गिरा देंगे, और हो सकता है किचन में आग लग जाए। इतना हमारे में गुस्सा है कि जिस वक्त परमात्मा बख्शिश करता है तो एक टेबल पे बैठ के सारे उस मामूली सी दाल में कोई नुक्स नहीं निकालता, ना कोई बोलता है लूण ज्यादा, ना कोई बोलता है मिर्च ज्यादा, आराम से खा पी के हंस मिल के खुश होते हो। कहते हैं उसका शुक्र करो, आगे बढ़ो। ये भी परमात्मा बख्शिश करता है, तभी हम टेबल पे आराम से खाना खा लेते हैं, नहीं तो वहां पर भी बंदर नाचेंगे। हाँ जी। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, इसकी कृपा से तेरे को ठंडा पानी पीने को मिलता है, साफ पानी पीने को मिलता है। आपने शीतल जल तो देखे हैं, लेकिन किसी ने जो कोई अमृतसर गया हो तो कंपनी बाग में गया हो तो उसमें देखा होगा एक ठंडी कुई है। जब बहुत गर्मी होती है कोई बर्फ नहीं डालता, उस पानी को आप लगातार पी नहीं सकते, इतना ठंडा है। उसको ठंडी कुई कहते हैं, और बहुत सारी जगह पर ऐसी ठंडी कुइयां पंजाब में है। कहता है जिसकी कृपा से, जय प्रसाद में, जिसकी कृपा से, जिसकी मेहरबानी से हम ठंडा पानी पी लेते हैं, साफ पानी पी लेते हैं, निर्मल पानी पी लेते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, क्योंकि मैं फौज में रहा हूं, हमें कई जगह पर ठीक पानी नहीं मिलता पीने को, मिट्टी वाला पानी पीते हैं। थोड़ी देर उसको घड़े में रख के देखते हैं, सेटल हो जाए तब पीते हैं। कोई फिल्टर नहीं होता उधर, और सांपों के साथ सोते हैं। कहते हैं इंसान तू नरम गद्दे पे सो रहा है, माँ बाप सबके हंस हंस के खाना खा रहे हो, मर्जी का खाना खा रहे हो, और ठंडा पानी भी पीने को मिल रहा है। आगे चल। सुखदाई पवन पावक अमूला, सुख देने वाली पवन पावक हवा जो अति पवित्र है, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो तेरे को मिल रही है।
उनको पता पूछो जिनको पास वो आजकल वो क्या करते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं। वेंटिलेटर क्या है? उसमें उसको ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, और जब उसको देखता है कि वेंटिलेटर जितना है, वो मुश्किल से एक सिलेंडर भी नहीं होता। हम जो बागों बगीचों में बैठे हैं, घरों में दरख्त लगे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, हमें तो एक एक दरख्त पता नहीं कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के छोड़ रहा है जो हमको मिल रहे हैं, लेकिन उसका हम शुक्राना नहीं कर रहे। मैं जब गोवा में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि चारों तरफ पहाड़ है और इतनी ऑक्सीजन है, बेअंत ऑक्सीजन है, हम उसका शुक्राना नहीं कर रहे। हमारे दिल्ली में भी अभी ऑक्सीजन काफी है, हर जगह पर परमात्मा ने इतनी दया करी है। शुक्र है उसका, उसने कोरोना बीमारी भेजी, सारा एटमॉस्फेयर ठीक हो गया, आसमान साफ हो गया, परिंदे ऐसी चिड़िया जिनको आप चिड़ियाघर में नहीं देखते, हम देखने हमारे सामने गली में दरख्तों पे घूम रही हैं, बड़े सुंदर रंग की तितलियां, चिड़िया और कबूतर, और जो ये होती हैं, क्या नाम, गिलहरियां होती हैं, ये हटती ही नहीं आगे से, उसको मालूम है हमने कुछ नहीं कर सकते। आराम से दोस्त बने हो सारे एक दूसरे के साथ। ये परमात्मा की दया है, उसका शुक्राना करना। हाँ जी। जेह प्रसाद भोगे सब रसा, जिसकी कृपा से सारे भोगों में तेरे को स्वाद आ रहा है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बातों में, और भी बड़े चीजें हैं जो सब जानते हैं। हर चीज का लोग स्वाद ले रहे हैं, सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक कौन कौन सा स्वाद नहीं ले रहा है, और हर स्वाद में आनंद ले रहे हैं। अगर थोड़ी भी कहीं तकलीफ हो गई तो चीखे मार के उठ जाएगा बंदा। कहते हैं इंसान, तूने देखा है परमात्मा ने तेरे को कितनी लज्जतें बख्शी हैं, हम उनका मिसयूज करते हैं। आगे चलते हैं। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सग समगरी संग साथ बसा। और सारे रस भोग रहा है, और सारे तेरे साथी हैं, और तेरे साथ रहते हैं। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, बच्चे साथ हैं, सारे साथ हैं, और पैसा भी साथ है, चेक बुक भी है, बैंक बैलेंस, गाड़ियां भी खड़ी हैं, ड्राइवर भी खड़े हैं। कहते कभी शुक्राना करा उसका। अगर वो इनमें से एक भी चीज ना दे तो क्या कर लेगा। हाँ जी। दीने हसत पाम करन नेत्र रसना, दिए तेरे को करण, कान दिए, दीने करण पाव, पहले हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए, आंखें दी, जुबान दी। इनमें से कोई भी एक चीज ना होती तो क्या करता। और जुबान पे सारे स्वाद आ रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं, बड़ी कम परसेंटेज है, जिनकी जुबान पे उनको पता नहीं लगता तो लूण खाया कि मीठा खाया। उनसे पूछो उनका क्या हाल है, जिंदगी कैसी गुजरती है। कहते हैं इंसान, तेरे को उस परमात्मा ने हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए, आंखें दिए, जुबान दी है। आगे, तिसह त्याग अवर संग रचना। कहते हैं दिए हस्त पाम कर्ण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। और उस परमात्मा को छोड़ के तुम दूसरों की पूजा करते हो, जो खुद मांगते हैं। देखो, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मेरी बात जो है, क्योंकि मैं दिल में नहीं रखना चाहता। जो पूर्ण संत सदगुरु हैं, जो उनके शरण में जाते हैं, वो उनको गुरुमुख बना देते हैं, वो उनको साधु बना देते हैं, और उनके साथ जुड़ के लोगों को फायदा हो जाता है। गुरु साधु बनाता है, गुरु उसको रूहानी से जोड़ता है, फिर उनसे जो लफ्ज निकलता है वो रूहानी से टच होके आता है। जैसे कूलर में पानी को हवा टच के होती है तो ठंडी हो जाती है, ऐसे ही जो गुरुमुखों की बानी होती है वो अंदर से भीगी हुई आती है और असर करती है।
इसलिए ऐ इंसान, तू कहना मानना है तो सदगुरु का मान, परमात्मा का मान, और कोई अच्छी बानी पढ़ जिससे तेरे को ये समझाए कि तू कभी गलत रास्ते पर ना चला जाए। कहता है इसलिए उस परमात्मा को जिसने तेरे को ये सारा कुछ दिया है, उसको छोड़ के तू लोगों की पूजा करने लग जाता है, और फिर उनकी पूजा करता है जो आप मानते हैं, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं। आज ऐसे दोख मूड अंध व्यापे। अभी गुरु साहब कह रहे हैं परमात्मा को कि ऐ मेरा मन इतना दुखी है, मूर्ख है, अंधा है, और इसलिए इसको ये सारे दोख लगे हुए हैं, इसको ये रोग लगे हुए हैं कि एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सबको हाथ जोड़ता है। जो इसका सांस चला रहा है उसको छोड़ के सबके हाथ जोड़ता है। कहता है ऐसे दोख, इतने रोग मूड अंध व्यापे, इस मूढ़े को अंधे को लगे हुए हैं। आगे बोलते हैं नानक नानक काढ़ ले ओ प्रभ आपे। सच्चे पातशाह आप ही बख्शिश करके इसको इस गंदे कुएं से निकाल के ऊपर कर लो तो कर लो, नहीं तो ये तो डूबने के लिए तैयार ही है। आगे चलते हैं। आदि अंत जो राखन हार। आगे पढ़ो। तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। जो आद मैंने जिस वक्त हम माता के पेट में मांस का टुकड़ा बन के आए थे, और हमारे अंदर रूह आके तब से परमात्मा हमारी पालना कर रहा है, और अंत का मतलब है कि पूरा सतगुरु मिलके सचखंड तक ले जाता है। वो बख्शिश करने वाले को आद अंत जो राखनहार, तास्यों तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। उससे प्रीत नहीं कर रहा, दुनिया को पत्ते टेकता जा रहा। आगे चलते हैं। जाकी सेवा नवनिध पावे। तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। ऐ मूर्ख इंसान, उसके साथ प्यार नहीं करता जिसने तेरे को सारे खजाने दिए और देता रहेगा, हमेशा देगा, लेकिन जिसकी सेवा से तेरे को नवनित पावे, सारे खजाने मिलते हैं, कहां से मूढ़ा चीत ना लावे। उससे मूर्ख तो क्यों नहीं उसका सिमरन करता, उसके साथ नहीं जुड़ता। वो सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। जब हम सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करते हैं, और जब गुरु नानक साहब भी कहते हैं शब्द गुरु सुरत तुम चेला, तो बहुत सारे ज्ञानी पुरुष उसको उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, ये संत मार्ग है। आगे चलते। जो ठाकुर सद सदा हजूरे। ताको अंधा जानत दूरे। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो उसी वक्त सिमरन करना चाहिए। हम कहते नहीं मैं फलाने को जानता हूं, उसको मैं टेलीफोन करता हूं, फिर कहते हैं वो टेलीफोन तो कर रहा है, वो टेलीफोन उठा नहीं रहा। अरे तू करता रहे, उसने उठाना नहीं, अगर उठा भी लेगा तो वो तेरा क्या भला करेगा। और जो तेरे अंदर जुड़ा हुआ है उसको सतनाम बोल के याद कर ले, तेरा काम हो जाएगा। क्योंकि वो परमात्मा सद सदा हजूर है। जो ठाकर सद सदा हजूर है, हमेशा तेरे सामने हाजिर नाजर है। ताको अंधा जानस दूर है। अंधे इंसान तू उसको देख नहीं रहा, सोचते दूर है। उसका सिमरन कर, उसके साथ जुड़, वो तेरा अंग संग है। तेरे को वो धरती वाह भी नहीं लगने देगा, तेरे को बड़ा आराम से रखेगा। हाँ जी, आगे। जाकी टहल पावे दरगे मान। तिसे बिसारे मुग्ध अजान। जिसकी सेवा करने से, जिसका हुक्म मानने से दरगाह में भी तेरी इज्जत होगी। वो क्या हुक्म है? कुछ भी नहीं। उसको जो मांगता है कुछ, वो कहता है यो है इस वक्त, कहते हैं सवेरे उठ के अमृत वेला सच ना हम बढ़ियाई बेचा। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठ के थोड़ा सा परमात्मा का नाम जपने लग जाओ। बाकी दिन में सारा काम करते रहो जो दुनिया में आपके काम है, अब लेकिन उसमें कोई बेईमानी नहीं करनी। बाकी काम करते रहो, लेकिन सुबह का टाइम परमात्मा को दे दो, उसमें सारे काम में सफलता हो जाएगी। अगर सुबह का और शाम का तरकाला 2 टाइम परमात्मा को दे देंगे तो हमारा भला है। नहीं तो सब्जियां तो बनेगी, उसमें नमक ही नहीं होगा, यही हाल रहेगा। मिल जाने से सुबह का ध्यान बैठ के और शाम को सोते वक्त और जिस वक्त मौका मिले
और उस वक्त सो मत जब तक नाम ना हम परमात्मा का ले ले, तब तक कहते हैं ये अगर मुड़े, अगर तू ये 2 वक्त संभाल लेगा ना तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तेरा परमात्मा तेरे साथ है। उसको भी मालूम है तूने दुनिया में और बड़े काम करने हैं। वही कहता है कि थोड़ा सा तो उठ के वक्त सतनाम बोल ले, आगे चल। सदा सदाए भूलन हार, नानक राखन हारे अपार। अभी फिर गुरु साहब इस मन को ही कह रहे हैं, ऐ मन, मेरा मन जो है सदा सदा है फूलन हार, ये हमेशा हमेशा ये तेरे को भूल जाता है। फिर कहता हो मेरे को तो भूल गया सी सिमरन नहीं किया, वो मैं भूल गया सी आज भजन बैठना। वो कि आ गया था ना घर में। महाराज जी कहते हैं अगर कोई घर में आ जाए तो उसको बोलो भाई आप भी बैठ जाओ भजन 10 मिनट के लिए, उसके बाद बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई आ जाए, बड़ा मैं एक गलत बात कहने जा रहा हूं, और आपको टॉयलेट जाना हो, पेट में बहुत जोर पड़ रहा हो, तो आप उस आदमी के साथ बैठे रहोगे? तब तो सारे पजामे खराब हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा जरूरी है परमात्मा का नाम। ये समझने की जरूरत है इस बात को, क्योंकि हमने उसकी इंपॉर्टेंस को जाना ही नहीं। तो गुरु साहब कहते हैं सदा सदा ये पूरनहार, ये इंसान हमारा भूल जाता है। नानक राख न हार अपार, ऐ सच्चे पातशाह तू इसको बख्शने वाला है और बेअंत है, अपरंपार तेरी दया है, तू इस बार बख्शिश कर दे। ये तो मूड़ा बोलता ही रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ जी। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। रतन को छोड़ देगा, कौड़ियां इकट्ठी कर रहा है। रतन क्या है? नाम का जपना। कौड़ियां क्या है? दुनिया की पार्टियां बाटियां किटियां शिटियां पार्टियां जितनी हम करते हैं ये सारे कौड़ियां हैं। पार्लर वार्लर जाना, ये करना, सारियां कौड़ियां के साथ लगा। कितनी शक्ल को बना लोगे? उसका दुख पता क्या होगा? अभी ये लॉकडाउन हुआ ना था तो बहुत सारी लेडीज घर से बाहर ही निकलती, और कई ऐसे जिनकी नई शादी हो गई थी वो घबराई हुई थी, मैं अभी ससुराल कैसे जाऊं, ये क्या हो गया? भाई साहब ये बात समझने की है कि परमात्मा क्या क्या दया करता है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। और जो छोड़ जाना दुनिया में वो हम अपना बना के बैठे हुए, उससे पहले शरीर आ जाता है, रिश्तेदारियां आ जाती हैं, प्रॉपर्टी जायदाद आ जाती है, और कई चीजें आ जाती हैं। कहता है जो छोड़ जाना है उसको तो इसने अपना बना के छोड़ा है, और जो जिसको पाना है उसको दूर समझा है। जो कर छड़ गवामना जिस लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना ताकि चिंता ना है। आगे चलते। छोड़ जाए तिस का श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै। जिसको छोड़ जाना है उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जो हमेशा साथ है उसको कहता है नहीं इसको देख लेंगे बाद में। उन नाम का जपना। हाँ जी। चंदन लेप उतारे धोए, घर तब प्रीत भसम संग होए। अभी अपने मन को गुरु साहब इतना लानत डाल रहे हैं, मतलब हमारे लिए है कि अगर गधा है ना, उसको आप बड़े प्यार से नहला धुला के चंदन का लेप लगा दो तो गधा क्या करेगा? डंकी। वो सड़क पे बोल के लंबा अपने कहाँ करता, जब गधे की आवाज है वो देता रहेगा, और लेट लूट के सारा चंदन उतार देगा, और मिट्टी अपने सिर पे भी डाल देगा, लोगों को भी डाल देगा, और यहां तक भी करेगा। गधे का काम है, इसीलिए उसको गधा कहते हैं कि वो अपनी दुलती है ना, अपने मालिक को भी मारेगा। घोड़ा नहीं मारता, गधा अपने मालिक को भी दुलती मार देता है, क्योंकि वो गधा है।
गधा है ना, ही इज अ डंकी, विल डू दैट। कहते हैं ये इंसान के वसफ है, ये चंदन लेप उतारे तोए, कि गधे की प्रीत जो है ना वो मिट्टी के साथ है, मिट्टी के साथ खेलना है उसने, और अपना सिर भी मल देगा, और उसको उसका मालिक बनाने जाएगा, ये मत कर तो उसको भी दुलतिया मार के भगा देगा। गधों का काम है। हाँ जी। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ले प्रभु दयाल। अंधकूप में पतित विकराल, अंधा अंध मैंने अंधा, कूप मैंने कुआं। ये जो हम आंखें बंद करें तो आंखों से लेके पांव तक जितना शरीर के अंदर है, ये अंधा कुआं है। इसमें हमें पता नहीं क्या क्या है। अंधा कुआं वैसे उसको बोलते हैं जो बाहर कुआं हो जिसमें पानी बिल्कुल कभी किसी निकाला ना हो, अभी उसमें मेंढक है, सांप है, सुरुपियां हैं, कई कुछ घूम रहा है, जाले लगे हुए हैं, कांटे पड़े हुए हैं, कई कुछ पड़ा हुआ है। ये हमारा अंधा कुआं है। फिर कहता है ये इंसान अंधे कुएं में रहना पसंद करता है। पतित पतित कहते हैं बेइज्जत होना पसंद करता है। इसको अंधे कुएं में रहकर इसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है। विकराल मैंने देखने से ये भूत नजर आता है, इसलिए ये इसी शरीर में 9 दरवाजों में रहना चाहता है, ऊपर नहीं आना चाहता। इसलिए परमात्मा दया करो, इस पर बख्शिश करो, इसको अंधे कुएं से निकाल के 10वीं गली में ले आओ, आपकी बख्शिश होगी। इसको अंधकूप में पतित मैंने जिसकी इज्जत नहीं, विकराल मैंने बदशक्ल। नानक काट लो प्रभु दयालु, आप इसको आप ही निकाल लो तो निकलेगा, नहीं तो ये अंधे कुएं में बेइज्जत और बदतमीजी में रहना पसंद करता है, अपनी शक्ल बिगाड़ के रहना पसंद करता है। ये बहुत सुंदर है, अति सुहावना है, लेकिन इसने इसी में रहना। आगे चलते हैं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। इसकी जात क्या है? माइनस इसका आपने कहा मैं इंसान हूं, लेकिन इसकी करतूतें क्या है? कहते हैं पशु जैसी हैं, गधों जैसी करतूतें हैं। पहले कह दिया ना गधा है, कूप में पतित बेकराल है, अंधा कुआं में ये पतित है, बदशक्ल है, गधे की तरह लेप लगाने के बाद मिट्टी में घूमता है। इसलिए अंधकूप में पतित बेकराल, नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल। ए सच्चे पातशाह, अगर आप दया करके इसको अंधे कुएं से निकाल के उसकी सुरत को शब्द के साथ जोड़ के निकाल लोगे तो निकलेगा। ये कभी भी नहीं निकलेगा किसी मंत्र से, किसी जादू से, जब तक गुरु इसके अंदर शब्द प्रकट नहीं करे। शब्द के बगैर सुरत ऊपर नहीं आती, ये आपको समझना पड़ेगा। वो नाद ही वो इसका पिता है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, वो शब्द है। हाँ जी। करतूत पशु की मानस जात, करतूत पशु की है, कहलाने को ये इंसान कहलाता है, और लोक पचारा करे दिन रात। बोलता कुछ है, करता कुछ है, और लोगों को कुछ दिखाता है। जैसे पॉलिटिशियन है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। करतूत पशु की मानस जात लोगों को बेवकूफ बनाता है कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, और जानता है मैं कहां पर हूं, पर इसके लालच, इसकी टेम्पटेशन, इसकी तमन्ना, इसकी तृष्णा इसको अंधे कुएं से ऊपर नहीं आने दे रही। हाँ जी। बाहर पेख अंतर मल माया, बाहर इसने बड़ा वो भगवे कपड़े या सफेद कपड़े पहन लिए और टिक्के भी लगा लिए और भी बड़ा कुछ कर लिया। जो गले में हार डाल लेता है, माला डाल लेता है, फूल डाल लेता है, वो इंसान, उसका मतलब है अभी वो बाहर की ईगो में फंसा हुआ है। और जो मुंदरियां डालता है, इसका मतलब अभी उसको ग्रहों का डर लग रहा है, बचना चाहता है। ये सारी बात है। फिर पढ़ो इसी लाइन को जी। बाहर पेख अंतर मल माया, ये बाहर तो बड़ा सजे हुए हैं, अंतर मल और माया, गंध, सोच,
वो सारी पड़ी हुई है, और इनको मौका मिल जाए तो ये गंदगी करेंगे। उस गंदगी के ज्यादा हम दूर जाने, उनकी बातें हमने नहीं करनी, समझने की काफी है। दुनिया में बड़े उसके रोज ही चर्चे होते हैं इन लोगों के। हाँ जी। छपस नहीं कछु करे छपाया। अंदर की मैल जो है बाहर आ जाएगी, जितना मर्जी कोशिश छुपाने की करे वो छुपती नहीं है। जितने मर्जी ऊपर रेशमी कपड़े और सेंट लगा ले, अगर अंदर में बदबू है तो बाहर आएगी आएगी, बल्कि वो सेंट के साथ लगे और खतरनाक हो जाती है। हाँ। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुहान। बाहर ज्ञान भी करेगा, किताबें पढ़ेगा, टीके लगाएगा, सारा कुछ करेगा, और लंबी आवाज दे के करेगा, और बाजों के ढोलकियों के साथ गाएगा, और लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा, उसका ड्रामा भी करेगा, ज्ञान भी करेगा, और हो सकता है आंखें भी बंद करके वो बिगले की तरह बैठे। उसको कहता है बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, और फिर सुबह सुबह उठ के स्नान भी करेगा। और ये जब स्नान करते ना ऐसे आदमी तो अकेला नहीं करते, उनको 10 आदमी स्नान कराने वाले होते हैं। कोई पानी लेके आता है, कोई स्नान कराता है, और वो जरूरी नहीं वो सारे मर्द होते हैं, बीबियां ज्यादा होती हैं। तो ऐसे आदमी स्नान ध्यान करते हैं तो वो कोई परमात्मा को पाने के लिए करते हैं। उसको कहते हैं बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर अगन, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंतर व्यापे लोभ स्वान, और अंतर इनमें कुत्ता है, लोभ भी कुत्ता, मन जो है लोभ भी कुत्ता है। वो सारा लोगों को धोखा देने के लिए ताकि लोग दान दें, और जो इनको स्नान कराते हैं वो इनको मत्थे भी टेकते हैं, और स्नान कराने के बाद इनको नोट भी देते हैं। लोग बड़े गए गुजरे हैं, उनको ये नहीं पता, वो जो ऐसे करते हैं उनको ये नहीं पता कि हम किसके पीछे लग के ये तो जाएगा नरकों में, हम भी इनके साथ साथ ही जाएंगे। आगे अंतर अगन बाहर तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरे अथाह। अंतर तो आग लगी हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, और बाहर राख मल के बैठा हुआ है साधु बन के। अंतर अगन बाहर तन स्वाह, बाहर स्वाह लाई है, लोगों को बताता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बगले की तरफ देखा कि किसको काबू करना है। गुरु साहब ने बड़ा नक्शा कमाल का खींचा इस अष्टपदी में। अंतर अगन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, बाहर तन स्वा, बाहर वो स्वा मल के बैठा हुआ है ताकि लोग बेवकूफ बन जाए। गल पाथर, गल में पाथर डाला हुआ है, फिर गले में पत्थर डालता है तो कैसे तरे असगा। ऐसा इंसान जिसके गले में पत्थर है वो भवसागर कैसे पार कर लेगा भाई? पत्थर तो उसको डुबो देगा ना। आगे चलते हैं। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। आप मैंने जिसके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया, जिसके अंदर परमात्मा आप वास कर लिया, जिसके अंदर वो शब्द की वास हो गया, जिसकी सूरत अंदर नाम से जुड़ गई, उसको कहते हैं जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। वो इंसान आराम से परमात्मा के चरणों में रहते हैं बैठे हुए। उनको ना स्वा मलने की जरूरत है, ना मुद्रियां पहनने की जरूरत है, ना हाथ पहनने की जरूरत है। नॉर्मल इंसान जिस रंग का कपड़ा मिले, काला नीला पीला जो मिले वो पहन लेते हैं, आराम से रहते हैं। वो दिखावा नहीं करते। जो दिखावा करते हैं अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं, बालों के साथ भी तमाशा करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं अभी उनके अंदर की तृष्णा पूरी नहीं हुई। हाँ जी। तूने अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो ओढ़ निभावे। कहते हैं सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। अगर हम अंधा है उसको कह इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा, तो वो फिर भी गिरेगा रास्ते में। हमारे बोलने से उसका काम नहीं बनेगा। कहते हैं वो कैसे बनेगा? कहते हैं मालिक उसका काम ऐसे ही बन सकता है सच्चे पातशाह
कि आप उसकी उंगली पकड़ के आप उसको हाथ पकड़ के पार करा दो तो हो जाएगा, नहीं तो अंधे को जितनी मर्जी आवाजें मारो फिर भी ठेडे खाएगा। मतलब ये कि दुनिया के चक्कर में पड़ेगा। अंधे का मतलब है नाम से नहीं जुड़ा इसलिए अंधा है, नाम से जुड़ा फिर अंधा नहीं। हाँ जी। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे बोरा। कहते हैं कहाँ बुझारत बूझे डोरा। डोरा कहते हैं जो डेफ है, सुन नहीं सकता, बोला है, उसको आप बुझारत डाल दो, पहले तो उसके लफ्जों की समझ नहीं आएगी, बोले हैं की किया ही बोलता रहेगा। अगर वो तो साफ बात नहीं पूछ सकता तो बुझारत कैसे पूछेगा। निस कहिए तो समझे बोरा। निस का मतलब होता है प्रभात। प्रभात कहते हैं भौरे को। भौरा कहते हैं जब सुबह होती है ना, जब सुबह पहली वो फूटती है तो अंधेरा थोड़ा दूर होता है तो एक अजीब किस्म की रोशनी होती है। उस रोशनी को जो सत्संगी लोग हैं जब सुबह उठते हैं तो वो देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख सकते। जो सूरज चढ़ने पर देख उठते हैं उनको पता ही नहीं वो कितना सुंदर एक सीन होता है, बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। जिस वक्त अंधेरा खत्म हो रहा होता है और चांदनी आ रही होती है उसको प्रभात कहते हैं। उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा सकता है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त का एंड है ऑलमोस्ट। निस का मतलब है रात। अगर हम उसको रात कहेंगे तो वो कहेगा, हम कहेंगे पर रात हो गई है तो वो कहता है क्या प्रभात हो गई है, क्योंकि उसको सुनता नहीं ना, वो रात की प्रभात समझेगा। रात तो अंधेरा हुआ, प्रभात तो चानना हो गया। ये तो समझे बोरा। अगर आप रात कहो तो वो दिन समझेगा। इसलिए बुझारत, ये दुनिया अंधी भी है, बोली भी है। इसीलिए बानी में कहते हैं माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने वो रोल को चोला। बड़ी बातें करता है, वो जानता नहीं, उसके कान सुनते नहीं, उसकी आंखें देखती नहीं। दोनों तरफ से वो गया गुजरा इंसान है। हाँ जी। कहाँ बिसन पद गावे गूंग, जतन करे तो भी सुर भंग। ये बिसन पदे हैं, ये विष्णु का ग्रंथ में है। बिसन पदे बड़े मुश्किल हैं गाने। जैसे वो सोये भी आते हैं ना, मैं एक सोये की बात करता हूँ। श्रावक शुद्ध समूह सुदान के देख पिरो कर, जोग जति के सूर सुरदन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के। वो इससे भी मुश्किल है। आप सोचो कि गूंगा आदमी ये पदे पढ़ लेगा? वो तो नॉर्मल बोली उसको नहीं आती। इसे कहते हैं कहाँ बिशन पद गावे गूंग। गूंगा आदमी बिशन पदे कैसे गा सकता है? अगर वो कोशिश करे तब भी उसका स्वर भंग ही रहेगा वो, और फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। इसलिए ये हम गूंगे भी हैं, हम बोले भी हैं और हम अंधे भी हैं। ये सच्चे पातशाह दया करोगे तो हमारे ये समझ आएगी, क्योंकि दुनिया में बड़े हैं सियाने हैं, हमको सब पता है शेयर मार्केट क्या है, किस प्लॉट कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, ये सब जानते हैं। हाँ जी। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहाँ उस गवन। कहता है कि पिंगला आदमी है जिसके पांव नहीं काम करते, वो पहाड़ों पे चढ़ जाएगा। इसलिए इस दुनिया में हम लोग अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बोले भी हैं और पिंगले भी हैं, टूंडे भी हैं। उस परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए हर तरह से नाकाबिल। नानक से अखियां बयान जिन्हों सिंधे मापरी, वो आंखें नहीं हमारे पास। वो कौन से पैर हैं? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे कि बिन नाना, तन बिन परस नैन बिन देखा। ये बाहर के जो आंख नाक मुंह कान है, ये हमारे काम उधर नहीं करने वाले। फिर पढ़ तो इसी लाइन पे। कह पिंगुल पर्वत पर भवन,
नहीं होत उहाँ उस गवन। पिंगला आदमी इंसान पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता। अगर उस पर पहाड़ पे छोड़ भी दें तो वो एक कदम भी नहीं चल सकता, गिर के मर जाएगा। हाँ जी। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। करतार करुणा में, करतार का मतलब परमात्मा, करुणा में दया करने वाला, बख्शिश करने वाला। ऐ करतार, ऐ परमात्मा, ऐ करुणा में दया करने वाले, तेरे आगे ये दीन बेनती करता है, हाथ जोड़ के तेरे आगे अरदास करता है। गरीब इंसान ऐ परमात्मा तेरे आगे अरदास करता है। वो क्या कह रहा है? नानक तुम्हारी कृपा तरे। अगर तुम बख्शिश करोगे तो गूंगा भी बोल देगा, पिंगला भी पहाड़ पे चढ़ जाएगा, और अंधा भी देख लेगा, और बोला भी सुनने वाला बन जाएगा। इसलिए तेरी कृपा होगी तो काम बनेगा, नहीं तो ये डूबा डूबा तो है ही। आगे चलते हैं। संग सहाय सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। अभी कहते हैं परमात्मा जो हमेशा तो सहायता करने वाला हमारे साथ रहता है, तेरा तेरा तो सिमरन हम भी करते नहीं। और फिर हम कहते हैं नहीं हम मंदिर जाएंगे, हम वो तीर्थ पे जाएंगे, वो प्लानिंग करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, और अपने शरीर को भी नुकसान करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। फिर जहां जाते हैं वहां पर कोई रहने की जगह नहीं। देखो एक जवानी की उम्र होती है, आपको पता भी नहीं सुबह किस वक्त बाथरूम जाना है, किधर जाना है, अब कहीं भी अपने आप को सौखा मौका कर लेते हो। जब एक बुढ़ापे की उम्र आ जाती है, कुछ एक उम्र ऐसी आ जाती है जहां पर आपको बाथरूम बिल्कुल बेडरूम के साथ ही चाहिए, जहां आपको नहाने धोने का बंदोबस्त चाहिए, जहां आपकी कोई सेवा कर सकता हो। कहते हैं इसलिए जो हम घर में बैठे सुबह उठ के 2 मिनट बगैर मुंह धोए के भी बैठ जाओ तभी काम बनेगा, वो तो हम कर नहीं सकते। लेकिन तीर्थों की तैयारी करते हैं। मैं यात्रा पे जा रही हूँ और सारी दुनिया में शोर, सारे मोहल्ले में शोर हो जाता है, और वो अम्मा जी यात्रा जा रही है, मादा सिर जा रही, कुछ भी नहीं जा रही, ऐसे ही है। नूह ना लड़ेगी रोज, और यात्रा कितने जाना। हाँ जी आगे चलो। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनद केल माया रंग रसे। सच्चे पातशाह हमारी वो हालत है कि रेत का जो वो रेत थी जिसमें हम घर बना रहे थे, रोना था वो कि जिसको हम गुनगुना रहे थे। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, हम रेत के घर में रहते हैं और बहुत खुश हैं। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, बलुआ के रेत के घर में रहते हैं, आनंद खेल माया रंग हंसे, और फिर बड़े खुशियां से नाच करते हैं, गाने करते हैं, खाने मांस शराबे पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, और सोचते हैं हमारा हमारा कुछ नहीं होगा। ऐ भाई रेत के घर में रह रहा है, थोड़ी सी बरसात आ गई तो डूब जाए। ये समझ उनको नहीं आती। लेकिन मैंने देखा फौज में रह के कि जब हम नीफा में थे, चाइना बॉर्डर पर मैं भी था, 2 साल रहा हूं, तो वहां पर बरसात बहुत हो जाती है, वो बर्फ बहुत पड़ती है। वो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा तंबू था, हम 4-5 अफसर थे उसके अंदर, सुबह बरसात बहुत पड़ी, सारा तंबू गिर गया, तो साइडों में से फिर लोगों ने आके हमें निकाला, और अगर किसी को पता भी ना चलता तो बर्फ से भर गए होते। थे हम अफसर, साहब लोग हैं, उधर कौन देखता है बर्फ, ये देखेगी ये साहब है कि सिपाही है, इसलिए यम भी नहीं देखेगा भाई साहब, ये ख्याल करना पड़े। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, और आनंद खेल माया रंग से, और दुनिया में मस्त हुए हैं, और मौत को नहीं भूले हुए हैं। हाँ जी। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल नया वे मुड़े चीत। और उसमें सोचता कि मैं तो बड़ा खुश हूं, मजबूती से बैठा हुआ है, काल ना आवे मुड़े चीत। इस बुरे को ये नहीं पता मौत का समान है भाई साहब, रेत के घर में रह रहा है, वो जब भी गिर गया तो मर जाएगा उसके नीचे आके। हाँ जी आगे चल।
झूठ विकार महालोभ द्रोह, या हो जुगत बिहाने। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। और उधर बलुआ के रेत में रह रहा है, घर में रह रहा है, किसी वक्त भी गिर जाएगा। मैं जब श्रीनगर में था एक दफा, तो उधर एक आदमी था, वो बहुत दान करता था, वैसे दिखावे का भी थोड़ा दान करता था। एक दिन पता लगा उनका घर गिर गया, सारी फैमिली खत्म हो गई। तो इसमें हम कहते हैं इसी तरह से हम रेत के घर में रहते हैं और दूसरों के साथ वैर विरोध काम क्रोध और मोह में फंसे हुए हैं। झूठ विकार महालोभ द्रोह, और लोगों के साथ धोखा करने के लिए बड़े समर्थ हैं। और कहते हैं यहाँ जो आगे या हो जुगत बिहाने कई जन्म। कहते हैं इसी तरह करते करते हमने कई जन्म व्यतीत कर लिए। गंदी रास्ते पे रहते थे, सोच करते थे कुछ और सोचते हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर दफा धोखा खाया और गलती में इसी तरह वही रेत के घर में कई दफा मरे। आगे नानक राख ले हो आपन कर कर्म। अभी कहते हैं परमात्मा नानक, इस नानक को राख लेना, अपनी बख्शिश कर, अपन कर कर्म, अपनी बख्शिश करके राख लेना। अगर इस बार छोड़ दोगे ये तो आप कसूर करता ही रहेगा। इसके दिमाग को आप ही सीधा करो तो करो, इसकी दवाई आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। और वो दवाई यही है कि सुरत को शब्द से जोड़ना, पूरे गुरु से नाम लेके। हाँ जी। तू ठाकुर तुम पे अरदास। अभी कहते हैं परमात्मा, लास्ट लाइन आ गई अष्टपदी में। इस अष्टपदी का महाराज जी भी सत्संग कई दफा करा है। तू ठाकुर है परमात्मा, तू हमारा मालिक है, तुम पे अरदास और तेरे आगे बेनती है हमारी, हम किसी और आगे नहीं करते। फिर पढ़ दो। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। मेरी जान मेरा शरीर है परमात्मा सारा तेरा दिया हुआ है, तू मालिक है, तेरे आगे अरदास करते हैं। जान भी तेरी है, प्राण भी तेरे हैं, पिंड भी तेरा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। आगे तुम मात पिता हम बारक तेरे। तू ही हमारा माता है, तू ही हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं। हाँ जी। तुमरी कृपा में सुख घनेरे। तुमरी कृपा में, तेरी कृपा भी छी, बहुत सारे सुख है। अगर तू कृपा ना करे तो कोई सुख नहीं है। तुमरी कृपा में, तेरी कृपा अगर तू कृपा करे तो मैं सुख मेरे, उसमें सारे सुख हमें मिल जाएंगे। आगे कोई न जाने तुमरा अंत। किसी को नहीं पता तू कितना बड़ा है, कहां से कहां तक है। और हम सोचते हैं वो परमात्मा ऊपर, परमात्मा हाथ कर देते हैं, जैसे नीति हम परमात्मा बैठे हुए। हम परमात्मा नहीं है, ये शरीर भी परमात्मा का ही है, इसमें काम भी वही करता है, इसमें खाना खाता भी वही है, हजम भी वही करता है। ये हमें समझना पड़ेगा। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, तेरा अंत किसी को नहीं पता। आगे क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तू सबसे ऊपर है और तू खुद मालिक है, भगवंत तू ही है, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हाँ जी। आगे सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी। जितनी दुनिया में दौलत है, सारा कुछ जो है, ये सारी तेरी कमांड के अंदर है, तेरे सूत्र में, तेरे हाथ में है। सूत्रधारी मतलब तेरे सूत्र में परोई हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं तेरे से अलग। सगल सामग्री, समग्र में सारी दौलत तुमरे सूत्रधारी, तेरे सूत्र में है और तेरे आश्रय में है और तेरी कृपा पर जिंदा है। हाँ आगे
तुम ते होए सो आज्ञाकारी। और जिस पर बख्शिश तेरी हो जाएगी, तुम ते हुए, तुम मैंने तेरे से, हुए मैंने बख्शिश, जिस पर सो आज्ञाकारी, वो तेरा कहना मानने वाला बन जाता है, और जो आज्ञाकारी हो जाता है उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, जो तेरे जिस पर जो तेरा कहना माने, जिस पर तेरी बख्शिश हो जाए वो तेरा कहना मानेगा, और जब तेरा कहना मानेगा वो आज्ञाकारी आ जाएगा, और अगर आज्ञाकारी है तो उसका काम बन जाएगा, तेरी बख्शिश हो जाएगा। तुमरी गत मित तुम ही जानी। परमात्मा तू ही जानता है, तू कौन है, कहां पर है, तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तुमरी गत में, तू क्या है क्या हम नहीं जानते, ये तू ही जानता है। नानक दास सदा कुर्बानी। नानक तेरा दास तेरे पर हमेशा कुर्बान है, हमेशा कुर्बान है, हमेशा कुर्बान है, क्योंकि तुमरी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। आज हमने एक अष्टपदी ली है, चौथी अष्टपदी, अभी सत्संग समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।